कि शाइस्ता भी नहीं पहुंच पाई है। देखिए, अतीक ने बेटे असद को देखने की गुजारिश की है। बड़ी खबर, टीवी या फिर मोबाइल के जरिए असद के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को देखने की गुजारिश की है। लॉकअप के अंदर से अतीक और अशरफ दोनों ने ये परमिशन मांगी है। पुलिस ने जनाजे से संबंधित सभी चीजें दिखाने के लिए इनकार कर दिया है। यानी कि जो परमिशन अतीक ने मांगी कि टीवी के जरिए या फिर मोबाइल के जरिए असद के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को दिखा दीजिए, पुलिस कर्मियों से मिन्नत भी की दोनों ने, लेकिन कोई भी सुविधा उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है। थाना धूमनगंज के लॉकअप में इस वक्त दोनों भाई, दोनों माफिया ब्रदर्स बंद हैं और दोनों ने कोशिश की, परमिशन मांगी कि किसी भी तरह से गुजारिश की उन्होंने पुलिस कर्मियों से कि आप टीवी के जरिए या फोन के जरिए ही हमें जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है उसको दिखा दीजिए, लेकिन साफ साफ मना कर दिया गया। पुलिस कर्मियों की तरफ से इस गुजारिश को नहीं माना गया और मना कर दिया गया, किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी। मयूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के लिए धूमनगंज थाने से। मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, पहले कोर्ट में अर्जी लगाई, बेटे को देखना चाहता था अतीक आखिरी बार, अब एक बार फिर से परमिशन मांगी कि आप टीवी के जरिए या फोन के जरिए दिखा दीजिए, गुजारिश की, लेकिन परमिशन यहां पर भी नहीं दी गई। बिल्कुल, देखिए, अतीक और अशरफ लगातार इस बात को लेकर तड़प रहे हैं कि उनको पहले उसने गुजारिश इस बात की कि जब सुपुर्दे खाक उसके बेटे को किया जा रहा हो तो वो वहां पर कब्रिस्तान में मौजूद रहें, जिसको मना कर दिया गया। और अभी धूमनगंज थाने में इस वक्त हम मौजूद हैं और अतीक और अशरफ दोनों इस थाने में हैं, लॉकअप में हैं और उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है, लेकिन वो मिन्नतें कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं इस बात की कि अगर उनको वहां जाने का मौका नहीं मिलता है तो कम से कम उन्हें टीवी के जरिए, मोबाइल के जरिए ही अपने बेटे का अंतिम संस्कार देखने का मौका मिले। और लगातार जो है मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने किसी तरीके की सहूलियत नहीं दी है और फिलहाल टीवी या मोबाइल के जरिए उसको देखने के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया गया। हमारे सहयोगी गुफरान इस वक्त हमारे साथ हैं। गुफरान, ताज़ा अपडेट्स आपसे हम जानना चाहेंगे कि लगातार जो पूछताछ पुलिस करने की कोशिश कर रही है तो सही सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं, घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, माफिया अतीक की बात करें या फिर उसके भाई अशरफ की बात करें, दोनों लगातार जो सवाल हैं उन सवालों को उलझा रहे हैं। यहाँ तक कि एक ताज़ा अपडेट ये है कि माफिया अतीक ने खुद पुलिस से ही सवाल पूछ लिया कि जिस फ़ोन से हमने बात की थी वो फ़ोन कहाँ है, उस फ़ोन की बरामदगी करा दीजिए। तो ये इस तरीके के सवाल उलझा करके रख रहा है। हालांकि बीती रात से जो उसके हाव भाव हैं वो खामोशी के हैं, ज़्यादातर सवालों के जो जवाब हैं वो हाँ और ना में दे रहा है। जानकारी गुफरान ये मिल रही थी कि कुछ खा पी नहीं रहा है, उसको कमजोरी लग रही है, बीपी हाई लो हो रहा है, इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल, देखिए, बीपी जो है वो ऑलरेडी शुगर का मरीज है तो बीपी जो है उसका हाई लो होना स्वाभाविक है और डॉक्टरों ने भी कल उसका मेडिकल किया था तो सामान्य सारी चीज़ें थी। लेकिन जिस तरीके से ये सारी चीज़ें, सारे घटनाक्रम हुए हैं उससे बहुत व्यथित है माफिया, पूरी तरीके से टूटा हुआ है, पूरी तरीके से खामोशी अख्तियार किया हुआ है। बैरक में बेहद सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिसकर्मी जब भी उसके पास जाते हैं तो वो सीधे तौर पर एक मिन्नत कर रहा है कि मोबाइल फ़ोन या फिर टीवी के जरिए उसको उसके बेटे का अंतिम संस्कार की जो क्रिया है कैसे की जा रही है उसको दिखा दिए जाए इस तरीके। हालांकि पुलिस ने इन तमाम जो सहूलियतें होती हैं उससे साफ इनकार कर दिया। और देखिए, दो चेहरे यहाँ पर अतीक और अशरफ के देखने को मिल रहे हैं। कई बार बौखलाहट में वो पुलिस वालों को ही धमकी दे रहा है कि जब मैं बाहर निकलूंगा तब बताऊंगा जिन पुलिस वालों ने मेरे बेटे का एनकाउंटर किया। दूसरी तरफ कुछ देर बाद ही वो मिन्नतें कर रहा है, गिड़गिड़ा भी रहा है। तो मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं जो है वो स्टेबल इन दोनों का नहीं है। अभी सुपुर्दे खाक किया जा रहा है उसके बेटे को और अभी वो चाहता है कि टीवी या मोबाइल के जरिए कम से कम उसका जो अंतिम प्रक्रिया होती है दफनाने की वो देख सके। उसके बाद जब वो बौखला जाता है, नाराज हो जाता है तो कहता है कि मैं बाहर निकलूंगा, जब छूटूंगा तब बताऊंगा कि मैं कौन हूं, गद्दी की गर्मी क्या होती है ये बताऊंगा।